Assalamu alaikum students. Today we will study about important endocrine glands. Important endocrine glands मैंने आपको पिछले लेक्चर में स्टार्ट करवाए थे. उसमें मैंने आपको करवाया था pituitary gland. Pituitary gland is a very important gland. It is a pea-shaped gland located in the hypothalamus of the brain. और मैंने आपको बताया था कि पिट्यूटरी ग्लैंड की टू लोब्स होती हैं. एक एंटीरियर लोब होती है, दूसरी पोस्टीरियर लोब होती है, जो डिफरेंट हार्मोन्स प्रोड्यूस करती है. सो आज हम करेंगे थायराइड ग्लैंड, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट ग्लैंड लोकेटेड इन द नेक रीजन बिलो द लेरिंग्स. नो थायराइड ग्लैंड प्रोड्यूस डिफरेंट हार्मोन्स. वन ऑफ द हार्मोन इज कॉल्ड एज थायरोक्सिन. Thyroxine is a very important hormone. It requires iodine for its production. Iodine is very important for the production of thyroxine. If the person lack iodine in his diet, then it leads to a disease in which thyroid gland enlarges. This disease is also called as goiter. Goiter is a disease which is produced by the deficiency of iodine. Now thyroxine जो होता है ना, it is बहुत important हार्मोन होता है. It usually increases the breakdown of food and release energy. So thyroxine की प्रोडक्शन हार्मोन टू कंडीशंस प्रोड्यूस करता है. एक को हम हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं और दूसरे को हाइपरथायराइडिज्म कहते हैं. हाइपोथायराइडिज्म का मतलब ये होता है कि अगर फॉर एग्जांपल थायरोक्सिन कम अमाउंट में प्रोड्यूस हो रहा है, इफ़ देयर इज़ अंडर प्रोडक्शन ऑफ थायरोक्सिन, तो हमारी बॉडी के अंदर लो एनर्जी प्रोडक्शन होती है और स्लो हार्ट बीट हो जाती है. जबकि हाइपरथायराइडिज्म में जब थायरोक्सिन ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस होता है, ओवर प्रोडक्शन होती है थायरोक्सिन की, तो इसके सिम्टम्स में एनर्जी बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाती है और हार्ट बीट इंक्रीज़ हो जाती है. इसके अलावा फ्रीक्वेंट स्वेटिंग होती है और शिवरिंग ऑफ हैंड्स विल आल्सो टेक्स प्लेस. सो दीज आर द सम इफेक्ट्स ऑफ थायरोक्सिन. Another hormone produced by the thyroid gland is called as calcitonin. Calcitonin is a very important hormone produced by the thyroid gland. इसका important function ये होता है कि it decreases the level of calcium ions in blood and promotes the absorption of calcium from blood into the bones. यानी ये absorption of calcium in bones में help करता है. It is responsible for the absorption of calcium from blood into the bones. Next hormone, next endocrine gland is parathyroid glands. There are 4 glands situated on the posterior side of thyroid gland. ये basically 4 glands होते हैं. They are present located on the posterior side of the thyroid gland. और ये एक important हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं. इसको हम कहते हैं पैराथॉर्मोन. This is a very important gland. इसका important function ये होता है कि it increases the level of calcium ions in the blood. For example, जब when there is increased production of parathormone more than normal, तो ज़्यादा पैराथॉर्मोन जो प्रोड्यूस हो जाता है तो बोन्स यूजली बिकम्स ब्रिटल. अगर फॉर एग्जांपल इस पैराथॉर्मोन की डेफिशिएंसी हो जाए तो इट लीड्स, इसकी डेफिशिएंसी की वजह से एक डिजीज़ हो जाती है विच इज़ कॉल्ड एज टेटनी. टेटनी मीन्स इट अफेक्ट्स द फंक्शनिंग ऑफ मसल्स. ब्लड कैल्शियम लेवल इस केस में फॉल हो जाता है, कैल्शियम ना होने के बराबर हो जाती है. सो दिस इज अ डिजीज विच इज प्रोड्यूस्ड बाय द अंडर प्रोडक्शन ऑफ पैराथॉर्मोन. नेक्स्ट एंडोक्राइन ग्लैंड इज वेरी इंपॉर्टेंट, एड्रीनल ग्लैंड. दीज आर सिचुएटेड अबव द किडनीज. ईच एंडोक्राइन ग्लैंड कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स. एंडोक्राइन ग्लैंड्स के 2 पार्ट्स होते हैं, एक एड्रीनल कॉर्टेक्स, दूसरा होता है एड्रीनल मेडुला. नो एड्रीनल कॉर्टेक्स भी डिफरेंट हार्मोन प्रोड्यूस करता है और एड्रीनल मेडुला भी डिफरेंट हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं. फॉर एग्जांपल एड्रीनल मेडुला एक हार्मोन प्रोड्यूस करता है, इसको हम एपिनेफ्रीन कहते हैं या इसको हम एड्रीनालीन भी कहते हैं. इट प्रिपेयर्स और बॉडी, इसको हम एमरजेंसी हार्मोन भी कहते हैं. दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन, एपिनेफ्रीन, या फिर इसको हम एड्रीनालीन भी कहते हैं. दिस इज़ आल्सो कॉल्ड एज एड्रीनालीन और एमरजेंसी हार्मोन बिकॉज इट प्रिपेयर्स आवर बॉडी टू डील विद एमरजेंसी सिचुएशन. ये हमारी बॉडी को प्रिपेयर करता है कि हमने एमरजेंसी सिचुएशन में कैसे बिहेव करना है, हमारी बॉडी किस तरह प्रिपेयर होती है. एड्रीनल कॉर्टेक्स जो हार्मोन प्रोड्यूस करता है उसको हम कहते हैं कॉर्टिकोस्टीरॉइड. कॉर्टिकोस्टीरॉइड्स विच मेंटेन्स द बैलेंस ऑफ सॉल्ट एंड वाटर इन ब्लड. ये ब्लड के अंदर वाटर और सॉल्ट्स की अमाउंट्स को बैलेंस रखता है. So this is a very important gland, adrenal gland.
Now you can see that all these glands are very important. So thyroid gland is important for the production of thyroxine, which is important to prevent us from a disease which is called as goiter. Similarly, parathyroid glands are also important for the absorption of calcium, and adrenal glands is very important because adrenal glands के two parts होते हैं, adrenal cortex and adrenal medulla, और इनकी different hormones produce करते हैं and they have different functions. So learn these hormones, these important endocrine glands and their hormones, because ये आपको एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है. और इसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए, आपको डिफरेंट क्वेश्चंस बीच में से आ सकते हैं कि कौन सा हार्मोन कौन से ग्लैंड्स की वजह से प्रोड्यूस होता है. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक.